नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कल मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा और आज मैंने देख लीजिएगा आप लोगों के सामने टाइपिंग करके लाया हूं। कम से कम आप इस मेहनत को तो आप जो है शेयर कर देना और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो शाम को रात में 9 बजे क्लास होती ना, वो बच्चे भी तो लाइक करते हैं, आप क्यों ना लाइक करते हो ये बताओ। आप भी लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा आज क्लास को लाइक शेयर करने में कंजूसी ना दिखाओगे। और बता दूं, 4th ग्रेड हो या हाई कोर्ट हो, उनकी टेस्ट सीरीज की फिर से प्राइस गिर चुकी है और वो मात्र 99 रुपए में आप लोगों को मिल रही है। ठीक है ना, मात्र 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो तुरंत जाके के तुरंत टेस्ट सीरीज लेना शुरू कर दीजिएगा भाई। ठीक है, जो चूक गए थे उनको भी बता दूं, फिर से टेस्ट सीरीज ले लो भाई फटाफट से। ठीक है ना, जल्दी से जाके टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। फटाफट से जितना जल्दी हो सके आप लोग सभी ले लीजिएगा फटाफट से। चलिएगा दोस्तों, क्लास को शुरू किया जाए। लीजिए, ये रहा आपके सामने पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर। क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो मोर है। ठीक है ना, तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। गोडावन है, गोडावन। कौन है? गोडावन। तो आपको याद रखना है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको अंग्रेजी में नाम बोला जाता है। तो ये बहुत बार पेपर में आता है। तो ये राज्य पक्षी है और इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 1981 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने ये रहा, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? तो अरावली के जो शिखर है उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सब बच्चों को पता है, इसका आंसर भी जवाब हो जाएगा गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है बताइएगा? 1722 मीटर भी ऑप्शन में आता है और 1727 भी ऑप्शन में आता है। तो ये मीटर में आपको याद रखनी है। कहां पे है ये? तो ये है सिरोही में। कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही में स्थित है। तो ये आपको याद रखनी है इतनी बात। चलो अगले प्रश्न में चले। ये रहा अगला प्रश्न, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है। तो काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। कहां पे है जरा बताना। तो सब बच्चों को पता है कि काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना जो है झालावाड़ में स्थित है। कहां पे है? झालावाड़ में। और थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? कोटा वाला। तो कोटा में, वो भी याद रखना। अगला प्रश्न लीजिए, आप सामने एक और बढ़िया सा प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको इन कथनों को पढ़ना है और जवाब देना है। अब बढ़िया दिख रहा है ना? अब तो आनंद आ गया होगा, आज तो आप लोगों को मौज हो गई आप लोगों के। चलो बताओ, तो मौज हो गई तो चलो जवाब दीजिएगा कि जो है यहाँ पर देखो पहला कथन लिखा हुआ है कि चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। तो बिल्कुल, जो चना होता है उसको रबी के रूप में उगाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जो तिलहन की फसलें होती है, जैसे कि बात करें अभी इस समय क्या बात करें, तो इस समय सोयाबीन है। तो सोयाबीन क्या है? तिलहन है, ऐसे समझ लो। उसके अलावा आपको पता है तिलहन कौन सी है? सरसों है रबी में। अभी खरीफ में आपके सोयाबीन हो गया। तो दोनों में मतलब खरीफ और रबी में दोनों में क्या उगाई जाती है? तिलहन फसलें, जिनसे तेल निकाला जाता है। सही बात है भाई ये भी। तो बिल्कुल एक और दो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सटीक जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न में देखो, ये रहा प्रश्न, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था। तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था? जरा बताना भाई।
बताओ फटाफट से। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलो बताओ फटाफट से। क्या होगा जवाब? बिल्कुल जवाब हो जाएगा दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस एक्सटेंशन। ठीक, क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर कर देना, कंजूसी मत दिखाना। अगला प्रश्न, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो नरमा को बताना है कि नरमा जो है राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। तो नरमा के बारे में बताइए। तो सब बच्चों को पता होगा कि नरमा जो है कपास की क्या है? किस्म है। किसकी है? कपास की है। अगला प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, कितनी बार बताया आपको? बताया लोकायुक्त का पद सर्वप्रथम कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस आई डी दुआ। कौन थे? जस्टिस आई डी दुआ। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग होता है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? जरा बताना। तो क्या हो जाएगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा 3 वर्ष होता है। परंतु देख ध्यान से सुनना, या तो 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष होगा। जो भी आयु पहले हो जाए, मतलब 3 वर्ष पहले हो गए तो 3 वर्ष हो जाएगी, या 70 वर्ष पहले हो जाएंगे उस जो भी व्यक्ति होगा इसके पद पर, तो उसकी आयु वहां खत्म हो जाएगी। मतलब चाहे वो 2 साल के लिए हो, 2 साल उसने काम किया और 70 साल का हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें मतलब 3 साल से ज्यादा काम नहीं करता, अधिकतम 3 साल, या फिर जो है 70 साल का ना हो जाए तब तक रिटायरमेंट नहीं होता। 3 साल का कार्यकाल होता है और 70 साल या। अगला प्रश्न समझ में आई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला, सबको पता होगा ये पहली महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कमला बेनीवाल का नाम मत लगा देना भाई, ठीक है ना? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदाता के 2/3 बहुमतों के साथ पारित किया जाता है, तो बताइए कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है ये इतनी सारी बड़ी बात? बताइएगा कौन सा आर्टिकल है भाई? बताओ कौन सा आर्टिकल है, जरा बताना। तो वह आर्टिकल है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राज्यभाषा है? बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की क्या है? राज्यभाषा है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, जरा बताना। तो बहुत ही बढ़िया जवाब है आप सभी का, अनुच्छेद 343 में यह बात है। कौन सी बात? हिंदी देश की राज्यभाषा है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? नकदी फसलों का मतलब होता है जिनसे पैसा कमाया जाता है सीधा, समझ रहे हो? चलो तो बताओ किससे कमाया जाता है सीधा पैसा? पैसा चलेगा? जवाब आना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा भाई, कौन सी फसलें जो है नकदी फसलें हैं? आई समझ में आप लोगों को? नहीं आ रहा? कमेंट कर दो फटाफट।
तो सिंपल सा दिख रहा होगा ये तो आप लोगों को, क्या हो जाएगा, कपास और तंबाकू, ठीक है ना। हाँ तो ये याद रखना। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। तो इंदिरा गांधी नहर किस जिले में समाप्त होती है, जरा बताना भाई। बताना इंदिरा गांधी नहर किस जिले में समाप्त होती है। सबका जवाब हो जाएगा जैसलमेर में। हाँ जैसलमेर इसका सही जवाब होगा आप सभी के सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है। आज तो मजा आ गया ना पढ़ने में, बताओ खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है, बताइएगा सभी के सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब। सबको पता है इसका जवाब तो, कि खाद्य का टोकरा श्री गंगानगर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, कत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। तो कत्ता दोस्तों आपको पता है खेर के पेड़ से प्राप्त करते हैं, और ये जाति कौन सी होती है, तो कतौड़ी जो जनजाति है वो खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीवाश्म पार्क है, आपको बताना है, बताइएगा सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर आकलउड। तो आकलउड जो कौशल पार्क है आपका आकलउड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहां पे है ये, जैसलमेर में। कहां पे है, जैसलमेर में स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जीवाश्म पार्क है आकलउड कौशल पार्क है आकल गांव में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहर या जनजाति के बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है। तो शहर या जनजाति के बारे में जो सही कथन नहीं है, जरा इसको देखो फटाफट और जवाब दो। तो आपको पता है शहरिया का निवास, शहरिया का जो निवास स्थान है वो दक्षिण पूर्वी मतलब हाड़ौती राजस्थान में, वो भी 12 जिले के 2 तहसील है, एक तो शाहबाद है और एक किशनगंज है तहसील है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना, इनमें चौहान ढोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, चौहान ढोडिया इस प्रकार के गोत्र होते हैं। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके इष्ट देव बेहरू भारानी है, तो ये भी याद रखना। इस जनजाति के मुखिया को टपाड़ा कहते हैं, गलत है। दूसरी बात आपको बता दूं, इनका एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको बोलते हैं अपने शहरियाओं का कुंभ, वो लगता है केलवाड़ा में। कहां पर, केलवाड़ा 12 में लगता है सीताबाड़ी का मेला, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कथन दे रखा है 2, और दोनों कथनों में से जो गलत है सही है वो बताओ फटाफट, करो जल्दी काम ये। तो देखिए दोस्तों आपके सामने जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो आप लोग और जवाब दो, चलेगा। देखो जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और चूना पाया जाता है, सही बात है। जो गन्ना धान गेहूं अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है, सटीक बात है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन तो बहुत कम मिट्टियों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन पाई जाती है, गलत बात है। तो एक सही है 2 गलत है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये दोनों नहीं है। चलो कौन सा हो सकता है, तो एक सही है लेकिन 2 गलत है, ये सटीक बात है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, पिछोला या पिछोला, पिछोला भी आता है कहीं कहीं जगह, कई जगह पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है। तो पिछोला झील राजस्थान में कहां पे है, सबको पता है कि पिछोला झील दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहां पे है, उदयपुर में। और एक और बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न आपकी नजरों के सामने, देखो ध्यान से, ठीक है ना। जल्दी से एक बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है, वो बताना है आप लोगों को। आप तो कमेंट करके बताओ केवल। चलो देखो, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार जो है लच्छीराम जी है, उनके द्वारा शुरू किया गया था, सटीक बात है। चांद नीलगिरी राव रिदमल मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, सही बात है।
कुचामणी ख्याल एक मुक्त, ये गलत है। अगले, इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक, वाद्य यंत्र मुख्य सहयोगी होते हैं। तो एक सही है, दो सही है, चार सही है, तीसरा गलत है। ठीक है ना। तो एक तीन चार, एक तीन चार कहां पर है, ये रहा, ए बी सी, ए बी डी। ठीक है ना। तो एक दो चार, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके लिए, चंद्र मीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्र, चंद्र वीणा या मीणा है, बताओ पहले तो, कमेंट करो फटाफट। चंद्र मीणा है भाई साहब, ठीक है ना। हाँ तो बताओ, चंद्र मीणा, चंद्र मीणा पर विजय उत्सव, विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया, बताओ। तो जवाब हो जाएगा सभी का, खलकणी माता डंगी मेला। खलकणी माता डंगी मेला, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या दिमाग खराब हो जाए ऐसे प्रश्न आ जाए तो पेपर में, अच्छे से करो इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कौन से वर्ष में हुई थी भाई, जरा बताना। तो जवाब हो जाएगा 1948 में। कब? 1948 में। अगला प्रश्न बताओ। प्रश्न है, राजस्थान के निम्न से कौन से जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जरा बताना। तो सबका जवाब एक ही है, सबको पता है इसका जवाब, तो श्री गंगानगर है, जिनको बोलते हैं धान का कटोरा। अगला प्रश्न देखो आप लोग, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा कृषि आधारित उद्योग राजस्थान में कौन है, बताइएगा। तो कौन सा कृषि उद्योग नहीं है राजस्थान में? तो राजस्थान में नहीं है दोस्तों आपका लोहा इस्पात उद्योग, जबकि दालें मिले उद्योग भी है। और कृषि आधारित, ये कृषि आधारित दिख रहा है आप लोगों को कहीं 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 से? लोहा कृषि में उगता है क्या? इस्पात उगती है क्या? कच्चे नहीं हो गए, उगती उगती हो तो उगा लो भाई। और चावल भी होते हैं, कपास उद्योग भी है, बिल्कुल, पर तो कृषि आधारित लोहा इस्पात उद्योग थोड़ी ना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित रखता है? कौन सा आर्टिकल है जो इनसे संबंधित रखता है, जरा बताना। तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75। आर्टिकल जो 75 है आपका, ये जो है इससे संबंधित रखता है मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसके पदच्युत से संबंधित। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से संबंधित परियोजना नहीं है? तो एआई से संबंधित परियोजना कौन सी नहीं है भाई, बताना। सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है, चलिएगा बताइए इस प्रश्न का जवाब। तो आपको पता है ये वाली नहीं है, यूआईडी, यूआईडी ये नहीं है। इसके अलावा राजबोट भी है, राजस्व खुफिया और विश्लेषण भी है, और ऑडियो एनालिटिक्स भी है, परंतु यूआईडी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न है किस राज्य ने, बताओ प्रश्न, प्रश्न है किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2022 से 2024 की मेजबानी की? तो किसने की थी, जरा बताना। सभी का जवाब बहुत ही बढ़िया आएगा। मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है गोवा के द्वारा। यहां पर राजस्थान साथ में नाम था, इसलिए मैंने ये भी आपको दे दिया, क्या पता करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स में आ जाए, इंडिया वाली जो करंट अफेयर्स है उसमें ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या पता, इसलिए इनको भी कर लो। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY वर्ष से चालू की गई है, तो ये कब से लागू की गई है, बताना जरा। बताइएगा कमेंट करके जल्दी से।
बताइए, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष से लागू की गई, कब से लागू की गई भाई? तो जवाब हो जाएगा 2015-16 से। कब से? 2015-16 से लागू की गई, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? कहां पर है ये? कमेंट करके बताएं, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? जयपुर में। जयपुर में कहां पर है बता देना कमेंट करके, किसी को पता हो तो। अगला प्रश्न प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से देखो कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो रामगंज मंडी जो धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के कौन से शहर के नजदीक है? नजदीक का मतलब पास में है। बताओ जरा। तो क्या हो जाएगा जवाब? कोटा के पास में। तो रामगंज मंडी कोटा के पास में ही तो है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या मुख्य सीट या प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? सीट बोलो या मुख्य पीठ बोलो, बात एक ही है। कभी कभी सीट भी आ जाता है, कभी कभी पीठ आ जाता है, दोनों आ सकते हैं भाई, है ना। तो मुख्य पीठ बोलो या मुख्य सीट बोलो, याद रखना दोनों एक ही बात है। बताओ मुख्य सीट कहां पर है? सब बच्चों को पता है यार, सिंपल है कि नहीं है? तो हाँ, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, बताओ वर्ष 2023 राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताओ 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता जी। कौन थे? मधुकर गुप्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों का वृहत राजस्थान में विलय हुआ? बताओ राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों का वृहत राजस्थान में विलय हुआ? बताओ किनका विलय हुआ था चौथे चरण में? किससे चरण में? चौथे चरण में। बताओ। और चौथे चरण का मतलब होता है वृहत राजस्थान, जिसमें जयपुर का भी विलय हुआ था। इतना तो पता होगा। आप बता दो। अब इतनी बात बोल दी मैंने, मतलब मैंने मन की बात निकाल दी, और आप तो बता ही सकते हो। तो आपको पता है जयपुर हुआ था, तो इनमें क्या जयपुर है? क्या नहीं है इसमें? जयपुर है क्या? इसमें भी नहीं है। तो बचा यही, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए तो इनका नाम रख दिया वृहत राजस्थान। मतलब बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी तो इसका नाम बड़ा रख दिया वृहत राजस्थान। और राजधानी बना दी जयपुर को, मान सिंह को बना दिया राज प्रमुख, और हीरालाल जी को बना दिया प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं मुख्यमंत्री, समझ गए? हाँ, कभी कभी प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री लिख दे तो गड़बड़ मत कर देना। अगला प्रश्न, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां पे स्थित है? बताओ भाई, बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा बालातल सभ्यता वल्लभ नगर तहसील है उदयपुर में, वहां पे स्थित है बालाथल सभ्यता। अगला प्रश्न, प्रश्न है किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इन्होंने महोबा के जो शासक थे चंदेल, चंदेल को हरा दिया था। कब हराया था पर ये बात बताओ हमको। तो क्या होगा इसका जवाब? जवाब हो जाएगा 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल को हरा दिया था। महोबा के शासक चंदेल को 1182 में हरा दिया था, याद रखना। अगला प्रश्न, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? तो आपको पता है संग्राम सिंह के द्वारा, संग्राम सिंह के द्वारा बनाई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणे जगतपाल मरस्ता किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? किसकी शोक मनाने के लिए लिखी गई थी बताना। जवाब हो जाएगा महाराजा जगत सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा जगत सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? जानकी लाल बांड ने। किसने? जानकी लाल बांड ने। और इनका संबंध है कहां से?
शाहपुरा। और शाहपुरा ये जगह कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। याद रखना ये बात भी। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, लीजिएगा। इधर दे रखा है सूची फर्स्ट, इधर दे रखा है सूची सेकंड। क्या ये प्रश्न रिपीट हो गए? कहीं ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को कि सर कल भी अपन ने यही पढ़े थे और आज भी यही पढ़े थे? कल ऐसा लग रहा है क्या किसी को? हमको तो ऐसा ही लग रहा है भाई, मैं भूल गया, पता नहीं ऐसा ही था क्या कुछ? कमेंट करके बताना किसी को लग रहा हो तो। अपन को लग रहा है, किसी को लगे या नहीं लगे? चलो बताओ भाई फटाफट। तो सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ है? सवाई जयसिंह की छतरी गेटौर में, गेटौर है जयपुर में। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। ये 80 खंभों की छतरी भी है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? गोपाल सिंह की छतरी करौली में। सेठों की छतरी जो है रामगढ़ में है। रख लोगे याद? ऑप्शन नंबर डी अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा के नाम से किनको जाना जाता है? तो वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, गौरी बाई को। किसको? कौन सी बाई को? गौरी बाई को जाना जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बताना है आप लोगों को। सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, उनका। उनका सर्वाधिक बड़ा जो है उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा सही है? बताओ। जिसका अपन विद्युत के लिए भी काम ले और पानी की सप्लाई के लिए भी काम ले, ऐसा बांध कौन सा है? तो ऐसा बांध आपको पता है राणा प्रताप सागर है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर, जिसके विद्युत का भी उपयोग कर लेते हैं हम और जिसका पानी भी सिंचाई में काम ले लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोगों को आज की ये जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया क्लास कैसी लगी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, और आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास जरा मुझे कमेंट करके बताना, मेरे प्यारे प्यारे जितने भी विद्यार्थी है। देखो 42 प्रश्न थे, मैंने पूरे 42 के 42 प्रश्न आपको कराए। और अब आप अंत में बता दूं, लाइक तो कर ही जाना, कम से कम आप लोगों से मेरा निवेदन है, लाइक कर देना। दूसरी बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, 4th ग्रेड की टेस्टरी लेनी है या हाई कोर्ट की टेस्टरी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, तो उसको डाउनलोड करना और मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। मैं आपको यहां बता दूं, ऐसा लोगो दिखेगा क्या यार, मैं बहुत रोजाना बता देता हूं आप लोगों को, है ना। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगा भी, चिंता क्या कर रहे हो। ए लो, ऐसे तो स्टडी आई अकेडमी लिखना है, प्ले स्टोर में जाना है आपको, और ये स्टडी आई अकेडमी लिखा हुआ है ना, ये लिखना है, जाके लिख दोगे और फिर ऐसा लोगो दिखेगा। ऐसा ये दिख रहा है ना, ये वाला लोगो दिखेगा। ये अपनी ये अपनी एप्लीकेशन, इसी को डाउनलोड करना, और यहाँ लिखा हुआ है ना इंस्टॉल करो, हाँ तो ये इंस्टॉल करना। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक विकटॉक में, जिनमें भी आपने आईडी बनाई होगी, है ना, तो वैसे आईडी बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करके, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के, अपना राज्य का नाम सब वो डालना, रजिस्ट्रेशन करना, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना और वहां जाके टेस्ट सीरीज ले लेना भाई। ठीक है मित्रों, मैं दोस्तों आपसे एक और नई क्लास के साथ 9 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक राम राम दोस्तों, धन्यवाद।